अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज है बारात डे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सुबह का ये था ना, सुबह उठते ही कपड़े प्रेस कर रही थी। उसमें मेरी बेटी ने जो जागते ही कपड़े चेंज करने थे वो भी थे, और उसकी शादी कह रही हूँ, शादी का जो इवेंट था उसके लिए मैंने उसका ये गरारा शरारा जो भी कहा जाता है इसको प्रेस किया। उसके बाद अपने कपड़े प्रेस किए और फिर हम लोग नीचे आ गए थे नाश्ता करने। नाश्ते का ये है कि नाश्ता हमारे यहाँ काफ़ी देर तक होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं। कोई जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है, तो इस वजह से ये जो है ना तकरीबन 1:30 बज रहा था जब मैं नीचे आई थी। तो यहाँ पे मेरी चची और उनका जो नवासा है उन दोनों की बहस चल रही थी। मतलब वो अपने नवासे को ना खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी। जो डिफरेंट वेज़ होते हैं, तरीके होते हैं कि किसी तरह से बच्चा खाना खा ले। इधर जी मेरी बेटी जो है वो खेल रही थी। खेलने में क्या था, उसे टिश्यू पेपर्स नज़र आ रहे थे, तो टिश्यू पेपर्स की उसने खेल बनाई हुई थी। इस तरह से गिलास में डाला और फिर जो पानी थोड़ा सा डाला उसके साथ खेले। साथ जो मर्दों की चल रही थी नमाज, वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। फिर मैं ऊपर आई और जी यहाँ पे हमारी हो रही थी तैयारी, सारी चीज़ें, क्योंकि वॉशरूम में जाके हमने मेकअप शेकअप किया था, क्योंकि ना वहाँ पे लाइट अच्छी आती है। तो इस वजह से सब कुछ मैं वहाँ से समेट रही थी, क्योंकि मुझे फिर याद नहीं रहना था कि कौन सी चीज़ रह गई, कौन सी चीज़ रख ली। क्योंकि हर दफ़ा ऐसा होता है, मेरे से एटलीस्ट होता है कि चीज़ें जो है ना रह जाती हैं। तो कुछ चीज़ें जो मेरी बहन की थी वो मैं अपनी बेटी को दे रही थी कि जल्दी से खाला को दे के, और बाकी चीज़ें मैंने अपनी रखी थी अपने पास। ये जी थे इन्वेलप्स सलामी वाले। अच्छा, इन इन्वेलप्स का ये था, मैंने कहा भाई दुल्हन के लिए पिंक और दूल्हे के लिए ना ब्लू कलर का आपने इन्वेलप लेके आना है। मैंने अपने अब्बू को भेजा था तो वो ना लेके आए थे, इसलिए फिर ब्लू और पिंक का इसी तरह से सेट हुआ था। अब हमने जाना था जी कोस्टर पे हॉल में, क्योंकि बहुत से लोग थे, तो हम क्या हुआ था कि कोस्टर्स जो है ना वो बुक करवा ली थी। क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं जब, तो हर एक के पास अपनी अपनी गाड़ी नहीं होती, लिहाजा सबको इकट्ठे एक ही कोस्टर में जो बिठाया और उसके बाद सब हॉल की तरफ चल गए थे। ये था चकलाला गैरिजन, कुछ इस तरह से था इसका नाम। यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा हॉल था। अच्छा, मैं लाहौर की रोड्स रात को देख रही थी, इतनी खूबसूरत ये रोड्स लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। हर एक की जो ज़िंदगी का पहिया है वो चल रहा है। बस जी इसके बाद हम लोग हॉल पहुँचे। तो अच्छा, जब मैं क्या होता है कि मेरा होता है कि मैं जब भी कहीं पे ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत सी चीज़ें मेरी सोच में आती हैं जो बहुत से लोगों के ज़हनों में नहीं आती, तो मैं वो चीज़ें सोच रही होती हूँ। रोड पे इस तरह से गाड़ियाँ जा रही हैं तो भी मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ, कहीं पे खड़ी हूँ तो भी कुछ ना कुछ सोच रही हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोचती रहती हूँ, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचती हूँ और सब कुछ। खैर जी हम लोग पहुँच चुके हैं हॉल में, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत 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 ही खूबसूरत हॉल था। बट इसमें ये इशू था कि इसका खाना ना बहुत अच्छा नहीं था। खाने में काफ़ी कसर थी, स्पेशली जो इनका मटन वगैरह ना उसमें कसर रह जाती। बट ये है कि फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट था। ये देखें खूबसूरत तरीन हॉल है, बाहर से भी अंदर जब एंटर होते हैं तब भी बहुत मतलब एक एक कोना जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर से डिफरेंट कलर्स में एंटर होने से पहले, मतलब जो डोर है ना एंट्रेंस का, वहाँ पे ये फ्लावर्स हैं। अभी ये एक साइड है और ये देखें ये दूसरी साइड से भी कितना खूबसूरत यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग है। एक मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ पे एंटर होते हैं। खूबसूरत तरीन ड्रेस यहाँ पे ना डिज़ाइनिंग हुई हुई है। टेबल्स एंड चेयर्स थे, किसी ने वैसे ही बैठना हो तो वैसे ही भी बैठ जाए हॉल में एंटर होने से पहले। और उसके बाद ये है जी बहुत खूबसूरत सा हॉल। अभी जी सारे गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे और अभी बारात ने आना था, बारात का वेट हो रहा था। अच्छा, लाहौर के हॉल्स में ये है, बाकी सिटीज़ का पिंडी में भी है और सिटीज़ का मुझे नहीं पता है कि वहाँ पे ना 10 बजे के बाद सब लाइट्स ऑफ कर देते हैं। भले आपका जितना मर्जी इवेंट रह गया, बट 10 बजे के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और ये देखें अंदर से भी एक एक जगह खूबसूरत तरीन है। मैं सारा का सारा तो नहीं कैप्चर कर सकी, कैप्चर किया था बट वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने कोशिश की कि कम से कम जगह जो है ना टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जगह दिखा सकूं। यहाँ पे जी मुझे मिला था ये छोटू सा एक यूट्यूबर, ये था, ये व्लॉगिंग कर रहा था। और मैंने इससे जब पूछा ना कि आपके बेटा कितने यूट्यूब पे क्या है कि सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ, तो जब उसने जब बताया कि जी 1 लाख होने वाले हैं,
मैंने कहा अच्छा कितना टाइम हुआ है? तो उसने बताया जी 1 ईयर हो चुका है। मैं इतनी मतलब मैं उसके लिए बड़ी खुश हुई थी, लेकिन मैं बड़ी परेशान हुई कि या अल्लाह कब हमारा भी वक्त आएगा। खैर जी, बातों बातों में मैं आपको ये जगह भी दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत सी जगहों पे था कि मेरी जो रिलेटिव फीमेल्स हैं ना, मेरी चची, मेरी ताई, मेरी कज़न्स, उनके फेसेस थे सामने। इस वजह से मैंने नहीं शो हो, इस वजह से मैंने वो क्लिप्स काट दिए थे। उनको बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं किया था। और ये खाने की टेबल्स थी, यहाँ पे खाना होना था। मेन्यू सिंपल था, बट ये है कि अच्छा मेन्यू था, ऐसा ही होना चाहिए। सिंपलिसिटी जो होती है वो बेस्ट चीज़ होती है। ये देखिए जी, ये आ चुका है स्टेज। स्टेज आप देखें, स्टेज भी बड़ा ही प्यारा है। मैंने बल्कि पहले भी एक क्लिप स्टेज का यहाँ पे ऐड किया था। ये है जी यहाँ पे बैठने की जगह, पानी वानी रखा है, टिश्यूज़ रखे हैं, सब कुछ रखा हुआ है। अब हम आ गए थे फ्लावर्स की तरफ, क्योंकि अभी बारात आने को थी, इस वजह से हम लोग प्लेट्स की तरफ आए थे। प्लेट्स बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी। अच्छा, कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि ना एक दफ़ा प्लेट्स ली और वो खाली करके दोबारा से प्लेट्स लेने आए। क्योंकि जी बच्चे होते हैं शरारती, उनकी छोटी छोटी इसी तरह की शरारतें होती हैं, और बच्चे अपनी शरारतों से ही प्यारे, हसीन, खूबसूरत लगते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे ना सारी कन्वर्सेशन जो इस यूट्यूबर बच्चे से की थी वो मैंने आपको यहाँ नहीं सुनाई, वरना उसने जो बताया था कि मेरे इतने हैं सब्सक्राइबर्स, इतना टाइम हो चुका है चैनल। मज़े की बात, मैं उसके चैनल का नाम जो है ना वो पूछना भूल गई। मैंने इसे फिर पूछा कि अगर मैं सामने आपका फेस अगर स्क्रीन पे कोई इशू तो नहीं होगा बेटा? तो उसने बोला नहीं, कोई इशू नहीं होगा। मैंने फिर जो है ना उसका जो है ना छोटा सा क्लिप बना लिया था। अच्छा, यहाँ पे ये बच्चा ना, इसने जब मेरे चैनल देखा ना, मेरा कुकिंग का चैनल देखा था, व्लॉगिंग का नहीं, तो इतना परेशान हो गए थे, इतने कम आपके सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कहा हाँ ना, देखो मेरे कितने कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो फिर इसने जो है ना, इसने सारा देखा। मैंने कहा बस दुआ करो मेरा चैनल चल पड़े। अब पता नहीं, इसने कहा था मैं कोई ना कम्युनिटी वगैरह में आपका जो है चैनल का लिंक लगा दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि इसने लगाया या नहीं लगाया, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं। पर यह है कि मुझे साथ में ये था ना कि मैं इससे ज़्यादा इस दौरान बात भी नहीं कर सकती थी, टाइम ही नहीं होता इस तरह के इवेंट्स पे। तो मैंने सोचा कि अगर कभी ये दोबारा मिला ना, तो मैं इंशाल्लाह फिर इसके चैनल का नाम पूछूंगी, इससे सारी बात करूंगी। क्योंकि बता रहा था कि और भी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है मेरा जहाँ से मैं अर्न करता हूँ। अच्छा, मैंने इससे पूछा ना कि यूट्यूब पे कितना अर्न करते हो, तो इसने मुझे नहीं बताया। कहता हाँ अच्छी अर्निंग हो जाए। मैंने कहा 1 लाख? चुप हो गया। मैंने कहा 1 लाख से ज़्यादा कम? कहते नहीं नहीं बहुत अच्छी, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि हमने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से डील करना है, क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। बस ये बारात आने ही को थी, तो हमने सबको जो है प्लेट्स दे दी थी फ्लावर्स वाली, ख़ुद भी ले ली थी, और बड़ों को हमने जो माला होती है ना फ्लावर्स वाली, वो हमने दे दी थी कि आप जी माला संभालें, हम यहाँ पे प्लेट्स संभालते हैं। प्लेट्स थोड़ी सी कम पड़ गई थी, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था ना कि कितने लोग होंगे, या कम या इससे ज़्यादा कर लें। खैर जी, यहाँ पे सारे के सारी हो गया था, वेलकम हो रहा था। और बारात जब हम यहाँ पे लाइन अप हुए, एक दफ़ा हमने लाइन अप किया बच्चों को, और दोबारा से जो है ना सबको लाइन अप करना पड़ा, क्योंकि लोग वेट करके ना चले गए कि अभी बारात नहीं आ रही। यहाँ पे मेरी जो है ना 2 अदद भतीजियाँ थी, मतलब सगी भतीजियाँ नहीं हैं, फ़र्स्ट टाइम इनसे मैं बहुत बचपन में मिली थी और अब आके मिली हूँ। ड्रिंक्स हो गई हैं सर्व। सबसे पहले इन्होंने ड्रिंक्स सर्व की थी, उसके थोड़ी देर बाद खाना जो है ना खोल दिया था, मतलब रोटी खोल दी थी। खैर जी, खाना उसके बाद सर्व हुआ था, और खाने में था मटन था, राइस थे, मतलब पुलाव जो होता है, और साथ में सैलिड्स थी काफ़ी सारी, उसके बाद ड्रिंक्स वगैरह जो कुछ भी होता है। और जी, खाना खुलने से पहले आ चुकी है हमारी दुल्हन और दूल्हा भाई। मेरी हर बहन बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ होती है कि अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, बहुत बहुत बेहतरीन करे। और जितनी भी बहन बेटियां होती हैं ना, वो अपने घरों में राज करें, अपने ससुराल में राज करें। क्योंकि इससे होता है जितनी भी अच्छा माहौल होता है उतना ही बच्ची निखरती है, और ये बड़ा टफ़ टाइम होता है बच्चियों के लिए, बड़ा मुश्किल होता है एडजस्ट करना। खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। खाना खुल चुका है, हम जा रहे हैं खाना नोश फरमाने, यानी कि खाना खाने। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और हमें अपने दुआओं में आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है।